गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हम लोग क्लास नाइन्थ में ज्योग्राफी के चैप्टर 2 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के बारे में हम लोग कुछ ना कुछ पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोग फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, उसके मेजर फिजिकल डिविजन्स, जिसमें हम लोग हिमालय माउंटेन के बारे में पढ़ चुके हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स, पेंसिल प्लेट्यू, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल आइलैंड, इसके बारे में पढ़ा। जिसमें हम लोग सबसे पहला स्टार्ट हिमालय माउंटेन को पढ़ा। हिमालय माउंटेन को हम लोग 3 भागों में विभाजित किया है, जिसमें ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर हिमालय के पार्ट्स, लेसर और मिडिल हिमालय, उसके बाद शिवालिक के बारे में पढ़ा। और कल हम लोगों ने इससे के बाद के वीडियो में नॉर्दर्न प्लेन्स यानी उत्तर के मैदान के बारे में पढ़ा। आज हम लोग पेंसिल प्लेट्यू के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। पेंसिल प्लेट्यू यानी हमारे दक्षिण का भाग। पेंसुलर मीन्स क्या होता है? ऐसा क्षेत्र, पृथ्वी का वह क्षेत्र जो 3 साइड समुद्र से घिरा हुआ हो, उसे हम लोग पेंसुलर के नाम से जानते हो। अब प्लेट्यू मीन्स होता है पठार। तो हम लोग इसके अब पढ़ने जा रहे हैं भारत के दक्षिण के पठार के बारे में। द पेंसिल प्लेट्यू इज ए टेबल लैंड। ये टेबल लैंड क्यों कहा? क्योंकि ये ऊपर जाकर समतल होता है, ठीक है, तो वो पठार होता है। इट इज कंपोज ऑन द ओल्ड क्रिस्टलिक इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक, जो कि जहाँ पे जो है क्रिस्टल, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक पाए जाते हैं, या इन पत्थरों से वे पर्वत निर्मित हैं। ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग द गोंडवाना लैंड फ्रॉम द पेंसिल प्लेट्यू विच इज द पार्ट ऑफ द ओल्डेस्ट लैंडमार्क। और इससे पहले आप पढ़ चुके हैं कि इन पर्वतों के गोंडवाना लैंड के टुकड़ों से ही, ब्रेकिंग यानी टुकड़ों से अथवा ड्रिफ्टिंग से, ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग द गोंडवाना लैंड फ्रॉम द पेंसिल प्लेट्यू विच इज द पार्ट ऑफ ओल्डेस्ट लैंडमार्क, यानी गोंडवाना लैंड के टुकड़ों से और इनके आपका ड्रिफ्टिंग से ही जो है दक्षिण के पठार की स्थापना है, जो हमारा सबसे प्राचीन लैंडमार्क है। देयर आर मैनी ब्रॉड एंड शैलो वैली, यहाँ पे बहुत ही चौड़ी और लंबी घाटियाँ देखने को मिलती हैं। एंड राउंड हिल्स इन द प्लेट्यू, और इन पठारों में कहीं कहीं आपको गोलदार पर्वत भी मिलेंगे। फर्दर ऑन दिस प्लेट्यू हैज बीन कैटेगराइज इनटू 2 रीजन। इन प्लेट्यूज को, इस पठार को हम लोगों ने 2 भागों में विभाजित किया है। एक आता है हमारा सेंट्रल हाईलैंड और दूसरा मतलब डेक्कन प्लेट्यू। यानी कि हमारा पहले होता है आपका मध्य हाईलैंड, यानी कि ऊंचा पर्वत मध्य का, जिसे हम लोग मध्य प्रदेश के नाम से जानते हैं, और दक्षिण का पड़ा उसके नीचे का जो क्षेत्र है, नीचे हाईलैंड के बारे में पढ़ते हैं। The central highland of a plateau lie to the north of the Narmada River, covering a major area of the Malabar Plateau. The Aravalli Range is bordered by the central highland on the northwest and the Vindhya Range on the south. The further westward extension include the sandy and rocky desert of Rajasthan. The flow of rivers draining the region, namely the Chambal, the Sindh, the Betwa, and the Ken, is for southwest and the northeast. Thus indicate the slope. The central highlands are narrow in the east but wider in the west. The eastward extension of this plateau are locally known as Bundelkhand and Bundelkhand. The Chota Nagpur Plateau marks the further eastward extension drained by the Damodar River. अब हम लोग सेंट्रल हाईलैंड के बारे में आपको बता दें। सेंट्रल हाईलैंड का जो पठार है वो हमारा नर्मदा रिवर के उत्तर से लाई करता है, उत्तर से प्रारंभ होता है और लगभग बहुत बड़े भूभाग को कवर करते हुए मालवा प्लेट्यू तक, मालवा के पठार तक फैला हुआ है। इसी कड़ी में अरावली रेंज इज बाउंडेड इन द सेंट्रल है। अरावली रेंज जो हमारा राजस्थान में है, वहाँ वो भी हमारा सेंट्रल हाईलैंड के अंतर्गत ही आता है। पश्चिम में और उत्तर हमारा विंध्य पर्वत, आपका विंध्य पर्वत नॉर्थ वेस्ट एंड द विंध्य रेंज इन द साउथ, और दक्षिण में आपका विंध्य पर्वत। द फर्दर, इसके पश्चात ही वेस्टवर्ड एक्सटेंशन, जब हम पश्चिम की ओर जाते हैं, इंक्लूड जिसमें हमारा सैंडी और रॉकी डेजर्ट राजस्थान का, बलुई और थोड़ा सा रॉकी डेजर्ट रेगिस्तान भी आता है। द फ्लो ऑफ रिवर्स रीडिंग, यहाँ से कुछ नदियाँ निकलती हैं जिसमें उनके नामकरण किया है, जिसमें चंबल और सिंध और बेटवा और केन। चंबल जो हमारा उत्तर की ओर यानी पूर्व की ओर बहती है, वैसे हमारा सिंध, एंड द बेटवा एंड द केन फ्रॉम द साउथ है, और बेटवा और केन्या हमारा दक्षिण पश्चिम की ओर बहती हैं, टू नॉर्थ ईस्ट, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। 10 इंडिकेट द स्लोप, जो वहाँ से ढाल को दर्शाता है, वहाँ के ढलाने को दर्शाता है। द सेंट्रल हाईलैंड आर नैरो इन द ईस्ट बट वाइडर इन द वेस्ट, जो हमारा मध्य पर्वत है यानी सेंट्रल हाईलैंड है, ये हमारा ईस्ट में थोड़ा सा आपका पतला है और पश्चिम में जाकर ये थोड़ा और चौड़ा हो जाता है। द ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ दिस प्लेट्यू, जब पश्चिम की ओर, जब ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द प्लेट्यू इस पठार के पूर्व की ओर जाते हैं, आर लोकली इन द बुंदेलखंड, जिसका लोकल नाम बुंदेलखंड रखा गया है। द छोटा नागपुर
प्लेटू मार्क द फॉर द ईस्टवर्ड। इसी में आपका ईस्टवर्ड में आपका छोटा नागपुर आता है, जो हमारा झारखंड का जो क्षेत्र है वो हमारा छोटा नागपुर का क्षेत्र आता है, जो दामोदर रिवर से लाई कर। द डेक्कन प्लेट्यू यानी दक्षिण के पठार। द डेक्कन प्लेट्यू इज ट्रायंगुलर लैंडमार्क lying to the south to the river Narmada and Mahadev, the Kaimur Hills and the Maikal range from its eastern extensions, while Satpura range flank in the broad base in the north. Locate this hill and the range in the topography of physical map of India. The Deccan Plateau is higher in the west slope, gently eastward. An extension of the plateau can be seen in the northwest, locally known as Meghalaya and the Karbi along plateau. It is separated by the fault from the Chota Nagpur plateau. Three prominent hills range are the Garo, Kashi and the Janita hills extension from the west to east. हम दक्षिण के पठार की बात, यानी दक्षिण का पठार आपका त्रिकोणाकार है, जो नर्मदा नदी से दक्षिण की ओर प्रारंभ होता है। महादेव द कैमूर हिल्स एंड द मैकाली फ्रॉम ईस्टवर्ड। इसके पूर्व में हमको कैमूर, आपका मैकाली रेंज और ईस्टर्न एक्सप्लोर मिलते हैं, और सतपुरा रेंज आपका उत्तर की ओर। लोकेट दिस हिल्स, ये सभी हिल्स हमको अपने मैप में, आपका मैप के टोपोग्राफी में, फिजिकल मैप ऑफ इंडिया में देखे जा सकते हैं, जो आपका पीछे दिया गया है। आपका ये आपके दिए गए हैं, ठीक है। इसके साथ ही अब आगे आते हैं। नेक्स्ट आपका है द डेक्कन प्लेटू हायर टू वेस्ट। हमारा दक्षिण का पट्टा जो है आपका पूर्व की अपेक्षाकृत पश्चिम का जो है घाट वो काफ़ी लंबा है। एन एक्सटेंशन ऑफ द प्लेटू कैन बी सीन इन नॉर्थ वेस्ट लोकली, जो हमें उत्तर पश्चिम की ओर दिखाई देता है, नोन एज, जिसे हम लोग मेघालय, कार्बी प्लेटू के नाम से जानते हैं। इट इज सेपरेटेड बाय द फॉल्ट। ये जो है आपका फॉल्ट बस गलती बस बना हुआ है, जिसमें छोटा नागपुर प्लेटू भी आता है। थ्री प्रोमिनेंट हिल्स रेंज ऑफ द गर्ग, इसके अंदर तीन प्रमुख पर्वत श्रृंखले भी आता है, जैसे काशी और जनता हिल एक्सटेंड, जो वेस्ट टू ईस्ट यानी पश्चिम से पूर्व की ओर फैला हुआ है, जो हमें मेघालय के क्षेत्र में देखने को मिलेंगे। द वेस्टर्न घाट एंड द ईस्टर्न घाट, डेमोक्रेटिक एंड द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न एजेस ऑफ डेक्कन प्लेटू एज वेल। द वेस्टर्न घाट आर हायर देन द ईस्टर्न घाट। They lie parallel to the west coast. They are continuous and can be crossed through the passes. Only locate the Thal, Bhor, Pal Ghats in the physical map of India. अब वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट हम पहले ही बता चुके कि पश्चिमी घाट हमारा पूर्व घाट की अपेक्षाकृत बड़ा है और लंबा है, ठीक है। दक्षिण के पठार के ये विशेषता है। द वेस्टर्न घाट इज हायर देन द ईस्टर्न घाट, जो बता चुके। दे लाई टू द पैरेलल वेस्ट कोर्स, ये हमारे आपका वेस्ट कोर्स इसमें बताया गया आपको, उस तरह का पढ़ा हम लोगों ने कि पश्चिम का घाट यानी कि जो हमारे गुजरात से प्रारंभ होकर यहाँ कन्याकुमारी तक आता है, ये घाट हमारे पूर्व की अपेक्षाकृत लंबा है, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल में चलते हैं, यानी ये इसके पैरेलल में चलेगा, ये इसके पैरेलल में होगा, और कन्याकुमारी आके दोनों मिल जाते हैं लगभग इसके साथ। अब हम लोग अगला, द एवरेज एवोल्यूशन ऑफ वेस्टर्न घाट इज 900 to 1600 मीटर एज अगेंस्ट 600 मीटर ऑफ द ईस्टर्न घाट। लगभग हाँ अलॉन्ग, अगर एलिवेशंस की बात करते हैं, इसके मानक की बात करें, तो पश्चिम घाट जो हमारा 900 से 1600 मीटर तक फैला हुआ है अगेंस्ट 600 मीटर ईस्ट पूर्वी घाट की अपेक्षा कर। द ईस्टर्न घाट एक्सट्रीम, मतलब ऐसे भी कह सकते हैं कि 600 मीटर जो है वो आपका पश्चिम से पूर्व से पश्चिम बड़ा है। द ईस्टर्न घाट एक्सटेंड फ्रॉम द महानदी वैली इन नीलगिरी इन द साउथ। जो हम पूर्वी घाट के फैलाव की बात करते हैं, तो पूर्वी घाट हमारा लगभग महानदी से दक्षिण की ओर बढ़ता है। दे आर इरेगुलर, डिसकंटिन्यूअस एंड डिसेंट बाय द रिवर्स ड्रेनिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल। ये जो है लगातार एक इरेगुलर है, मतलब एक जैसा नहीं है, इसलिए क्योंकि बीच बीच में कुछ नदियां जो है वो सागर में जाके मिलती हैं, इसलिए इरेगुलर और डिसकंटिन्यूअस, मतलब लगातार हमारा बॉर्डर एक जैसा नहीं है, क्योंकि बीच बीच में नदियां जो है उसे दो टुकड़ों में खंडित कर देते हैं, जिसमें महानदी, कृष्णा, कावेरियों का नाम भी आता है, ये भी मुख्य नदियां हैं। Orographic rain facing in the rain bearing moist wind to the rise along the western slope of that the Ghats is caused by the Western Ghat. There are many different local names in the Western Ghat. The Western Ghat increase in the height from north to south. Anai Mudi 2693 meter and Damda Beta 2637 meter, and the highest peak in the Western Ghat Mahendragiri
1501 meter in highest peak in the eastern Ghat. Saurei Hills and the Javedi Hills are located to the southeast of the eastern Ghat. Locate the famous hill station of उदामंडलम, पॉपुलर नोन एज ऊटी और यानी कि जब हम इस ओर जाते हैं देयर आर मैनी डिफरेंट यानी पश्चिमी घाट के हम बहुत से नामों से भी जाना जाता है, जिसमें कुछ घाटों में पर्वत हैं। उन पर्वतों की जैसे जैसे उत्तर से दक्षिण को जाते हैं कुछ पर्वत मिलते हैं, जैसे अनामुदी जिसकी ऊंचाई लगभग 2693 मीटर है। उसी में दोदा बेटा जिसकी लंबाई ऊंचाई जो है 2637 मीटर ऊंची है। इसे ये आपकी पश्चिमी घाट के मुख्य चोटियां हैं। ऐसे महेंद्रगिरी पर्वत रामायण में आपने महेंद्रगिरी पर्वत का नाम सुना होगा, जिसमें सुग्रीव जी का वास होता है। महेंद्रगिरी पर्वत जिसकी ऊंचाई लगभग 1501 मीटर है, ये ईस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटियां हैं। ऐसे सौरेई हिल्स, जावेदी हिल्स भी दक्षिण पूर्व की ओर आते हैं ऑफ द ईस्टर्न घाट। लोकेट द फेमस हिल, इसे में आपका होमवर्क आ जाता है कि कुछ फेमस हिल जैसे उदामंडलम पॉपुलर जिसे ऊटी और कैंटला के नाम से जाना जाता है, इन जगहों के बताना है कि ये किन राज्यों में स्थित हैं। अगला द ब्लैक सॉइल। The black soil area known as Deccan Trap is one of the distinct feature of the Peninsular Plateau. दक्षिण के पठार की एक और विशेषता है कि यहाँ पे कुछ जो है काले रंग की मिट्टी पाई जाती है, जो आपका डेक्कन ट्रैप पाई जा रही है। डेक्कन ट्रैप का हो जाए ब्लैक सॉइल आर नोन एज द डेक्कन ट्रैप, यानी दक्षिण का पठार जो है हमारा काली मिट्टी से भी निर्मित है या घिरा हुआ है, जो दक्षिण के पठार की मुख्य विशेषता है। इट इज़ अ वॉल्केनिक ऑर्गेन हेंस टू द रॉक आर इग्नियस। ये एक आपका ज्वालामुखी यानी लावा से निर्मित है, इसलिए यहाँ पे इग्नियस इसे कहा जाता है। रियली दिस रॉक आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल, यही उसका मुख्य कारण है जिसके कारण वहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है। एंड हैव द डेंसन ओवर टाइम, जो हमेशा क्या नाम रहता है, नमी रहती है इसमें। द अरावली हिल्स लाइट ऑन द वेस्टर्न एंड द नॉर्थ वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू। दक्षिण के पठार में आपको मार्जिन लाइन बताया गया है अरावली हिल्स जो आपका कर्नाटका में स्थित है, अरावली हिल्स। नेक्स्ट आपका आता है इसी कड़ी में, दे आर फाउंड as broken hills as they are very much enrolled hills. They cover the area from Gujarat to Delhi in the southwest and the northwest direction. The found of broken, अगर हम पर्वतों के खंडों की बात करते हैं, टुकड़ों की बात करते हैं, तो they are much surrounded hills. ये काफ़ी चौड़े हैं या अलग अलग भी हैं। They cover the area from Gujarat to Delhi, जो कि गुजरात से दिल्ली की ओर यानी कि आपका दक्षिण पश्चिम से लेकर नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर पश्चिम तक फैले हुए हैं, जो उनको और अलग बना देते हैं। ठीक है, अब हम ग्रेट इंडियन डेजर्ट यानी भारतीय रेगिस्तान की बात ये हम लोग अगले भाग में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।